हम आ चुके हैं भाई जरकोड़ धाम। क्या आप देखना चाहते हो एक ऐसी जगह जो महाभारत के समकालीन हो? मैं बात कर रहा हूँ जरकोड़ धाम की। चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी गोद में बसा हुआ है जरकोड़ धाम। यहाँ है हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर और यहाँ के प्राचीन संत का नाम है घनश्याम दास, जिन्होंने यहाँ तप करके सिद्धि प्राप्त की। अरावली पर्वत श्रृंखला की जो खूबसूरत दृश्य हैं वो देखने लायक है। उनकी गोद में बसा हुआ 2-3 किलोमीटर के एरिया में जाकर ये मध्य में बसा हुआ जरकोड़ धाम है, जो कि ब्रज 84 कोस का ही हिस्सा है। ब्रज 84 कोस मार्ग में ही ये ब्रज धाम पड़ता है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी प्रतिदिन अपने भक्तों को, जो प्रिय भक्त होते हैं, उनको दर्शन देते हैं और जो मनोकामना यहाँ लेके आते हैं वो पूर्ण भी करते हैं। मैं हूँ सिर्फ एक नए ब्लॉग में फिर से मिलता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ अभी जरकोड़ धाम के रास्ते पर। देख सकते हो बहुत ही सुंदर रास्ता है और एडवेंचर भरा हुआ है। 2-3 किलोमीटर एडवेंचर राइड करनी पड़ेगी और हमें जरकोड़ धाम पहुंचना पड़ेगा। वहां मैं आपको टेंपल दिखाने वाला हूं, जरकोड़ धाम का हनुमान जी का टेंपल। जिन लोगों ने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा हो उनको मैं बताना चाहूँगा कि भाई मैं जरकोड़ धाम गौशाला के भी दर्शन कर चुका हूँ और आपको भी बता चुका हूँ। वहाँ है कामधेनु गाय। ऐसी मान्यता है कि कामधेनु गाँव में हमारी देवी देवताओं का निवास रहता है और वो विशेष गाय रहती है। उनके दर्शन भी किए जाते हैं, उनकी पूजा भी की जाती है हिंदू धर्म में। तो मैं वो ब्लॉग में आपको दिखा चुका हूँ पिछले ब्लॉग में। मैं अभी जा रहा हूँ हनुमान जी के टेंपल के दर्शन करने। अभी मैं घनश्याम दास गौशाला के पास खड़ा हूँ। यहाँ से मुझे बाइक से सीधा जाना पड़ेगा जरकोड़ धाम, जहाँ हनुमान जी का टेंपल है। धाम गौशाला दिखा चुका हूँ और अब मैं टेंपल के दर्शन कराने वाला हूँ, जहाँ है एक हनुमान जी का टेंपल। इन्हीं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में है जरकोड़ धाम और इसके 2 रास्ते हैं। एक तो मेरे कामा होके आता है और एक डीग से सीधा आ रहा है जरकोड़ धाम के लिए। ये एक गांव है सामने, इसके गांव के क्रॉस करते ही ना 2 किलोमीटर का कम से कम पैच आएगा जो एडवेंचर भरा होगा, जिसमें कई सारे पेड़ ब्रश जंगल टाइप में मिलेगा। ये गांव है हमें जो क्रॉस करना है। इसके बाद 2-2.5 किलोमीटर का जो पैच आएगा वो एडवेंचर से भरा होगा। यही एडवेंचर मुझे फील करना है और मुझे दिखाना भी है आपको। ये छोटा सा गांव एक क्रॉस कर लेते हैं और थोड़ी सी गांव की भी झलक दिखा देते हैं। इस साइड के गांव हैं जो वो कैसे लगते हैं वो भी आपको दिखा देंगे। और जरकोड़ धाम गौशाला के लिए भी यहीं होके रास्ता जाता है। गाँव में घुसने का ये शॉर्टकट रास्ता है। देख लो भाई किस तरह का है, कच्चा रास्ता है पेड़ों से ढका हुआ। अब इसी गांव के अंदर जा रहे हैं, मेन रास्ते में होके नहीं जा रहे हैं, हम शॉर्टकट लेके आ रहे हैं थोड़ा सा एडवेंचर करते हुए। और इसी गांव से बाहर निकल के ना अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ चालू हो जाएंगे। जरकोड़ धाम का 2-2.5 किलोमीटर जो अंदर है, अरावली की गोद में बसा हुआ है, उसी के अंदर हम घुस जाएंगे। लेफ्ट में मेरा चले जाएगा जरकोड़ धाम गौशाला की तरफ और राइट में हमें कंटिन्यू करना है। ये वाला रास्ता है जो जरकोड़ धाम से आ रहा है और सिटी की तरफ निकालेगा। ये गांव है भाई इस तरह का। गांव तो बड़ा प्यारा है, साफ़ सुथरा भी है। चलो सीधा गांव से बाहर निकलते हैं और थोड़ा सा जो जंगल टाइप में बाइक को लेके आता है। मेरी लाइफ में जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये पूरा का पूरा जरकोड़ धाम गौशाला का है। देख सकते हो भाई कितनी बड़ी गौशाला है और हमें इसी एडवेंचर भरे रास्ते पर सीधा चल रहे हैं। और ये जितनी और बाइक आ रही हैं सारी की सारी जरकोड़ धाम से आ रही हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, हनुमान का वार है। तो हनुमान जी के भक्त हैं वो शनिवार को और मंगलवार को दर्शन करने जाते हैं इधर की तरफ। लो भाई ये पैच आ गया, इसी पैच के बारे में बात कर रहा था। और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से 10,000 गाँवों को यहाँ रखा गया है, जो मेरा पिछला ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कसाईयों से बचा के इन गौओं की सेवा की जा रही है। और ये भीड़ दिख रही है ना आपको, सारी जरकोड़ धाम से ही आ रही है। तो लो भाई ये है जरकोड़ धाम का जंगल वाला रास्ता। इसी रास्ते पे हमें कंटिन्यू करना। आज शनिवार है, इस वजह से भीड़ हमें देखने को मिल रही है, वरना ये रास्ता अगर किसी और खाली वार में आओगे ना तो पूरा जंगल सा लगेगा आपको। अलग सी वाइब आएगी यहाँ पे। देख सकते हो असंख्य पेड़ हैं भाई यहाँ पे। बहुत ही अच्छा है भाई कैंपिंग करने के लिए। तो सुबह के मॉर्निंग टाइम में आ जाओ, बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। सूरज को उगने से पहले अगर यहाँ आके कैंप करोगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा भाई। और सुबह सुबह टेंपल के दर्शन करो, हनुमान जी से अपना
प्रार्थना करो और आशीर्वाद मांगो। तो अभी हम जरकुड़ धाम जा ही रहे थे, रास्ते में बीच में एक देवी का टेम्पल पड़ता है, उस पर हम रुक चुके हैं। बहुत धूप पड़ रही है, टेम्परेचर हो रहा है तकरीबन 42 से 43 के बीच में। बहुत तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं, तो सहन नहीं हो पा रही थी। हमें ब्रेक लेना था, तो हम देवी माँ के टेम्पल पर हम रुक चुके हैं और ब्रेक ले रहे हैं। अब विजय मेरे पास में अब दिख रहा होगा आपको बैठा हुआ, और यहाँ के सेवक हम मेरे पास में ही बैठे हुए हैं, ये यहाँ की देख रेख करते हैं। तो सामने ये है देवी माँ का टेम्पल, बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बना रखा है गांव वालों ने। और इसी टेम्पल पे हम रुके हुए हैं, यहाँ थोड़ा सा रेस्ट किए हैं, अभी पानी पी लिया है और यहाँ से थोड़ा सा एनर्जी जनरेट करने के बाद सीधा निकलेंगे जरकुड़ धाम देखने के लिए। अभी हम थोड़ा सा इनसे, यहाँ के लोकल लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जरकुड़ धाम क्यों प्रसिद्ध है और हनुमान जी की यहाँ क्या विशेषता है। अगर हमें समझ में आया तो फिर हम आपको डिलीवर अच्छी तरह से कर पाएंगे और समझा पाएंगे कि जरकुड़ धाम का महत्व क्या है। तो अभी हम इनसे थोड़ा सा बातें कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस धाम को। 10,000 का है तो वो बता रहे हैं, हम देख चुके हैं, घूम चुके हैं जरकुड़ धाम गौशाला। 10,000 जाएगा काम देने भैया। आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा धूप बहुत तेज़ है और हम चल रहे हैं देवी माँ के दर्शन करने। पहले यहाँ गेट खोल लेते हैं, गेट लगा हुआ है इनका। जय हो देवी मैया। सामने ही है टेम्पल देवी माता का। ये घनश्याम दास गौशाला है, यहाँ भी तकरीबन 200 गाय हैं। जय देवी मैया की। तो भाई ये है देवी माँ का टेम्पल और पास में ही है गांव। जय भोलेनाथ। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल बना रखा है। तो भाई यहाँ से दर्शन करने के बाद मेन जो टेम्पल है वो मुझे दिखाना है आपको, जरकुड़ धाम टेम्पल। पीछे ही गौशाला है, 200 गाय वहाँ पर हैं और गजानन दास जी इनकी देखरेख करते हैं। यहाँ दर्शन कर लिए और यहाँ से उधर निकलने का समय माता रानी के दर्शन कर चुके हैं। यहाँ से थोड़ा सा 2-2.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद एडवेंचर करने के बाद सीधा मिलेगा जरकुड़ धाम, जहाँ मुझे आपको घुमाना है और दर्शन कराने हैं बजरंगबली के। यहाँ अभी गेट लगा देते हैं सीधा। देख लो भाई, अंदर की तरफ भी रास्ते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं भाई। सामने है टेम्पल आ चुका है भाई। ये है जरकुड़ धाम, देख सकते हो भाई कितना क्राउड है भाई। सैटरडे के दिन है ना, बहुत क्राउड रहता है, बहुत ही क्राउड रहता है। हम आ चुके हैं भाई जरकुड़ धाम, देख सकते हो भाई कितना सुंदर धाम है भाई। फाइनली हम आ चुके हैं जरकुड़ धाम में और हमने यहाँ से महाराज जी से भी परमिशन ले ली है रिकॉर्ड करने के लिए। हम थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी करेंगे, हनुमान जी के दर्शन भी कराएंगे। पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। धाम में घनश्याम बाबा हैं जो सिद्ध बाबा हैं यहाँ के, इन्होंने ही यहाँ जरकुड़ धाम की स्थापना की। तो जो भी लोग यहाँ आते हैं ना जरकुड़ धाम में, घनश्याम दास चालीसा ज़रूर पढ़ के जाते हैं और इन्हीं में इनकी पूरी जीवनी बताई गई है और व्याख्या की गई है कि जरकुड़ धाम की स्थापना कैसे हुई और घनश्याम दास बाबा कैसे यहाँ आए, कैसे पहुँचे, कैसे तब भूमि की स्थापना हुई। तो उनकी चालीसा में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं एक बार चालीसा आपको दिखा देता हूँ और स्क्रीनशॉट लेके आप चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। जो भी मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण हो जाएगी और चालीसा से ही आपको पता चलेगा कि जरकुड़ धाम की स्थापना कैसे हुई। तो ये है भाई चालीसा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। भाई ये सामने है ना, सारे लोग आके ना यहाँ भंडारा चलता है। शनिवार मंगलवार को लोग आते हैं यहाँ, अपना अपना भंडारा करते हैं और हनुमान जी पर प्रसाद चढ़ाते हैं। ये धाम है, चारों तरफ अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी गोद में बसा हुआ है। और भाई यहीं पर घनश्याम दास बाबा ने ना तप किया था। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कुंड। ये है कुंड, जलाशय, देख सकते हो, ये है जलाशय।
और ये है मंदिर, घनश्याम दास बाबा के नाम से बनाए हुए मंदिर हैं, सामने देख रहे होंगे। चलो इनके भी दर्शन करा लेता हूँ। विजय उस साइड खड़ा हुआ है। विजय आ नहीं सकता कुछ रीज़न के कारण, वो मैं आपको पीछे बता दूंगा कि किस कारण नहीं आ सकता। मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ और आपको दर्शन कराने वाला हूँ घनश्याम बाबा के जो नए टेंपल बने ना, उनके दर्शन कराने वाला हूँ। भाई टेम्परेचर बहुत है, ये समय आने का नहीं है, बट मेरे को तो आना था, ब्लॉग बनाना था ना, इस वजह से मैं आ गया और आपको पूरा का पूरा दर्शन करा रहा हूँ। पूरा व्यू दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो भाई, पूरा धाम है। जय हो घनश्याम बाबा की। ये नए टेंपल बने हुए हैं, सामने से देख सकते हो, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। घनश्याम बाबा का आश्रम और समाधि। ये है हमारे घनश्याम बाबा। जय हो बाबा की। देख सकते हो ये हैं यहाँ के महान संत, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। एक और है टेंपल घनश्याम बाबा का, और पूरा पसीना पसीना हो रहा है। यहीं पर है एक गुफा जिसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बहुत ही प्राचीन गुफा है जिसमें घनश्याम बाबा ने तप किया था, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पसीना पसीना हो रहा है, उससे तो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो घनश्याम बाबा की। ये है भाई घनश्याम बाबा का की गुफा, और बाबा खुद विराजमान है। जय हो प्रभु। सब कुछ यही है भाई, अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा हुआ ये सुंदर सी जगह, जिसे मैंने विजिट किया और आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि भाई शनिवार और मंगलवार को विशेष तौर पे बहुत लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और भंडारा भी चलता रहता है। तो लोग आना चाहें तो शनिवार और मंगलवार को आएँ, जिससे कि आपको एक अलग सा रस दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। मुझे तो ब्लॉग करना था, तो इसी वजह से मैं आज इस डे आया हुआ हूँ। तो विजय वहाँ पे वेट कर रहा है उधर की साइड, और हमें ब्लॉग करना था। ये पूरी प्राकृतिक सुंदर जगह आपको दिखानी थी, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से हो रहा है चलने का समय, और एडवेंचर भरा हुआ ये पूरा एरिया मैं आपको बाइक पे दिखाने वाला हूँ। घनश्याम बाबा की जो चालीसा है उसको आप पढ़ सकते हो, उसमें समझ में आ जाएगा घनश्याम बाबा की जीवनी के बारे में। तो वहाँ से आप घनश्याम बाबा के बारे में जान सकते हैं और जरकोट धाम के बारे में जान सकते हैं।